अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक अहम मसला लेकर हाजिर आया हूँ। मेरे दोस्तों, वो मिठाई जो बुतों पर चढ़ाते हैं, क्या उसका लेना जायज़ है? क्या उसका खाना जायज़ है या नाजायज़ है? मेरे दोस्तों, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। मेरे दोस्तों, आपने सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला का जो है एक क्लिप सुना होगा। उनके एक क्लिप आप सुने होंगे जिसमें उन्होंने ये बताया है कि बुतों का चढ़ाया हुआ नहीं खाया जा सकता, खाना हराम है, लेना हराम है। अगर उसको जायज समझकर खाया तब तो वो काफिर हो गया, और अगर उसको हराम और गुनाह समझकर खाया तब तो वो काफिर नहीं होगा लेकिन गुनहगार जरूर होगा। मेरे दोस्तों, और अगर बीवी वाला है तो उसका निकाह भी टूट जाएगा। उन्होंने ये कुछ बताया है मसले में। उससे किसी ने पूछा था तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया। आइए पहले आप उनके एक क्लिप समाप्त करें, उसके बाद मैं आपको हवाले के साथ बताऊंगा कि इसका लेना जायज है या नहीं है, खाना जायज है या नहीं है। आइए आप पहले क्लिप समाप्त करें। बुतों का चढ़ावा खाना ये हराम और गुनाह है, और अगर उसको हलाल समझ के खाया तो ये कुफ्र है। बीवी भी निकाह से निकल गई, ईमान भी गया। अगर हराम उसको जो है वो नाजायज समझ करके खाया तब तो गुनहगार हुआ ही हुआ, लेकिन अगर माज़अल्लाह उसको हलाल समझ के खाया तब तो काफिर होगा। इसलिए प्रसाद खाना नाजायज वो गुनाह है, हराम है, इसलिए कि चढ़ावा नहीं खाया जा सकता बुतों का। तो सामईन, आपने क्लिप समाप्त किया, आपने वीडियो देखा, आपने सुन लिया कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने क्या कहा, कैसा मसला बताया कि बुतों का चढ़ाया हुआ नहीं ले सकते हैं, इसका खाना हराम है। आइए अब मैं आपको हवाले के साथ बताऊं। अल जवाब, जो मिठाई वगैरह बुतों पर चढ़ाते हैं अगरचे वो हराम नहीं हो जाती, ताहम उससे इज्तनाबे औला है कि वो उसे तबर्रुक समझकर तकसीम करते हैं, और बुत पर चढ़ने के बाद कोई चीज तबर्रुक नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, फतावा अमजदिया जिल्द 4 आइए हवाला समाप्त करें। हिंदुओं की ऐसी मिठाई जो देवताओं पर चढ़ाई जाती है उसका लेना जायज है, मगर इज्तनाब बेहतर है, यानी बचना बेहतर है। जैसा कि हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा व रिजवान तहरीर फरमाते हैं कि जो मिठाई वगैरह बुतों पर चढ़ाते हैं अगरचे वो हराम नहीं हो जाती, ताहम उससे इज्तनाबे औला है कि उसे तबर्रुक समझकर तकसीम करते हैं, और बुत पर चढ़ने के बाद कोई चीज तबर्रुक नहीं हो सकती। फतावा अमजदिया जिल्द 4 पेज नंबर 59। तो मेरे दोस्तों, आपने हवाला समाप्त किया और अमीनुल कादरी साहब किबला ने क्या कहा कि नाजायज व हराम है। तो आप बेहतर समझदार हैं कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि अमीनुल कादरी साहब किबला ने कोई हवाला पेश नहीं किया, कोई दलील पेश नहीं किए। उन्होंने अपने तरफ से गढ़ कर बताया कि इसका लेना हराम है, खाना हराम है। मेरे दोस्तों, ये और मसला है कि उसके बुत खाने में जाना, पूजा करना, ये तो समझ में आता है कि ये शिर्क है, काफिर हो जाएगा। लेकिन बुतों का चढ़ाया हुआ ये तो लेना जायज है, खाना जायज है, पर यह भी बताया गया है कि इज्तनाबे औला यानी बचना बेहतर है। बचना जहां तक हो सके आप इससे बचिए, लेने से आप परहेज करें, बचे आप। ये तो लिखा हुआ है साफ साफ, लेकिन उन्होंने कह दिया कि लेना खाना हराम है। अगर इसको जायज समझकर खाया तो बीवी वाला अगर है तो वो निकाह से निकल जाएगा, यानी खुद ब खुद तलाक हो जाएगी। मेरे दोस्तों, उन्होंने अपने तरफ से गढ़कर बताया है ये मसला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये एक फतावा नहीं, कितने ऐसे सारे फतावा है जिसमें लेना जायज है, खाना जायज है, लेकिन उसमें उससे जो है बचना ना ले तो बेहतर है, उससे जहां तक हो सके बचे। कुरान करीम की जो आयत है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, मेरे दोस्तों ये तो जानवर के सिलसिले में है, ये तो जानवर के ताल्लुक से है कि वो जानवर जो अल्लाह के नाम पर ज़बह ना किया जाए,
किसी गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए उसका खाना हराम है, उसका खाना नाजायज है। अगर अल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाए तो उसका खाना जायज है। किसी गैरुल्लाह यानी किसी और के नाम पर अगर ज़बह किया जाए, जैसे हिंदू लोग जैसे बाकी धर्म वाले कौम वाले जो है किसी और के नाम से जानवर को ज़बह करते हैं, तो मेरे दोस्तों उसका खाना नाजायज हराम है। वो जानवर के ताल्लुक से है, कोई मिठाई वगैरह के ताल्लुक से नहीं है। आप मसला समझ गए होंगे। अगर आप मसला समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।